आप जब भी लैंड बाय करो आपको हमेशा वाटर एलिमेंट में ही करनी है। कॉमर्शियल ले रहे हो तो पिंगला वाटर, रेजिडेंशियल ले रहे हो तो ईडा वाटर। अगर नॉर्थ में किचन है तो जॉब लगती है लेकिन छूटती है, या आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, कॉल नहीं आ रही, मतलब लगते लगते छूट रही है, तो किचन है वहां पर, टॉयलेट नहीं है इस वक्त। उस किचन में सिर्फ बर्नर के नीचे हरे रंग का पत्थर रख दो। कुछ भी अच्छी चीज की शुरुआत करनी है, घर बनाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, जिस वक्त आप उस पेपर को साइन कर रहे हो आप अर्थ और वाटर को समझो। अगर आपका अर्थ एलिमेंट है तो वो प्रॉपर्टी लॉन्ग रन रखने वाली है। अगर आपका वाटर एलिमेंट है तो वो आपको तुरंत थोड़े दिन बाद आपको फायदा दे देगी 101%। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। और आपको हमारे वास्तु रिलेटेड पॉडकास्ट, ऑकल्ट साइंस रिलेटेड पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हम आपके लिए दोबारा फॉर द थर्ड टाइम लेकर आए हैं पंकित गोयल भाई को, आचार्य पंकित गोयल। इनके पॉडकास्ट पे स्पेशली आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो, बहुत अच्छा फीडबैक देते हो, क्योंकि इनकी बातें भी यूनिक होती हैं जो हमने आमतौर पे नहीं सुनी होती, और ये बहुत सारे मिथ्स को भी बर्स्ट करते हैं। तो हम नहीं चाहते किसी तरह का अंधविश्वास आप तक रहे, तो सब कुछ क्लियर करना हमारा फर्ज है, इसलिए हम भाई जी को बार बार बुलाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। बधाई हो भाई, हैट्रिक हो गई आपकी। थैंक यू। भाई जनता को बता दूं, हम लोग बात तो करते रहते हैं यार, इतनी समस्याएं चल रही हैं लोगों की जिंदगी में, लेकिन आज हम खास बात करने वाले उन समस्याओं को हटाए कैसे, रेमेडीज और सॉल्यूशंस की हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम वहां जाएं, पहले मैं पूछना चाहता हूं, अभी हम बात ही कर रहे थे पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले यार कि 45 हो जाएगा तो पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं करते, पौने पे कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। हाँ। तो इस पे बिलीव करते हैं आप? मेरा मानना यह है कि वो उसका कारण हमें सबसे पहले ढूंढना चाहिए। अगर मैं बिलीव करता हूं कि नहीं, तो येस और नो वो दोनों बातें हैं। उसका रीजन कहां से शुरू होता है उस साइंस तक जाना चाहिए हमेशा आपको। एक साइंस होती है स्वर विज्ञान, जिसके बारे में मैंने हर पॉडकास्ट में हमारी बात करी। आज उसकी बात कर ही लेते हैं, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो। हाँ, कि स्वर विज्ञान क्या होता है। हाँ। तो स्वर विज्ञान इज, हमारे हिंदू शास्त्र ये बात कहते हैं कि आपका पूरा टाइम लाइन डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। एक है शुक्ल पक्ष, एक है कृष्ण पक्ष, जिसमें मून जो है या चंद्रमा जो है वो बन रहा है यानी पूर्णिमा की तरफ जा रहा है, या ढल रहा है यानी कि अमावस की तरफ जा रहा है। तो जो अंधेरे वाला पक्ष है उसको कहते हैं पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर से प्रधान। मतलब जब एक व्यक्ति की राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होती है, राइट वाली नॉस्ट्रिल से उसको सांस ज्यादा आ रहा है, ये वक्त है कृष्ण पक्ष का। और सिमिलरली शुक्ल पक्ष का वक्त होता है लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब एक्टिव होती है। ये एक थीम लाइन में मैंने डिसाइड करी। हमारे शास्त्र बहुत पहले ये बात कह के गए कि आपका जो माइंड है उसको पढ़ने का एक तरीका है, वो तरीका है आपकी सांसें। पूरी दुनिया इस बात पे लगी हुई है, और ये बात सही भी है वेस्टर्न कल्चर की, कि उन्होंने कहा कि एक आदमी अपने माइंड को क्यों पढ़े। हम तो ये करते हैं कि इस तरीके का कप, इस तरीके का की घड़ी, इस तरीके का कल्चर या इस तरीके की सोच, जिसको हम पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो डाल देते हैं, तो वो आपकी सच हो जाएगी। पर हमारे शास्त्रों ने कहा कि हर वक्त सोचने से सच नहीं होती, सही वक्त सोचने से सही बात सच होती है। तो वो वक्त क्या है? तो स्वर विज्ञान ने कहा कि 1 घंटे के अंदर 4 तत्व, वाटर यानी कि जल, अग्नि फायर, वायु एयर, और अर्थ यानी कि पृथ्वी, ये चारों आते हैं। पृथ्वी और जल में किया हुआ काम अच्छा है, और अग्नि और वायु में किया हुआ काम बुरा है। और पुनाई में स्वर विज्ञान के हिसाब से 1 घंटे में लास्ट वाला जो तत्व होता है वो लगभग अग्नि और वायु के आसपास होता है। इसलिए कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को जब बांटना था, अब जितनी टेक्निकलिटीज में मैं जा रहा हूं, आज का यूथ या बच्चे क्या कहेंगे, भाई हमें तो नहीं पढ़ना, तो उनको ये कह गए हमारे बुजुर्ग, तो एक काम कर, पुनाई में कोई काम ही मत कर, हो सकता है तेरा वो स्वर चल रहा हो। अब वो स्वर नहीं चल रहा। अब जैसे मैंने बोला कि पुनाई में शुरू करना है, कर दो, क्योंकि मुझे पता है मेरा वाटर चल रहा है, दैट मीन्स आई एम ऑन द राइट ट्रैक, हमें कोई नहीं फेल कर सकता। अगर मैं पुनाई की जगह 5 बजे या 6 बजे एक्यूरेसी से भी स्टार्ट करता हूं, लेकिन मेरा एयर चल रहा है या फायर चल रहा है, तो वो काम नहीं होगा। सो हमारे जो पूर्वज थे वो इन चीजों का बहुत ध्यान रखते। आपने एक और बात सुनी होगी बहुत बार कि छींक मार करने के बाद आपको काम नहीं करना चाहिए, है ना? ये भी स्वर विज्ञान, घर से नहीं निकलना ऐसा कहते हैं ना, अगर छींक आ गई है तो हल्का सा थूक दो, फिर आगे बढ़ो। हाँ, या कहीं हाँ, कुछ देर के लिए वेट करो, थोड़ा सा एक गैप ले लो। ये क्यों करते हैं ऐसी बात? उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि जैसे आपने छींका तो आपकी सांसें बाहर गई, सांस को अंदर लेना शुभ शगुन माना गया, सांस को बाहर छोड़ना अपशगुन माना गया। तो जब एक व्यक्ति ने छींका तो उसकी सांस बाहर गई, तो उसको कहा कि कुछ देर वेट कर, सांस को अंदर ले एंड देन ट्रैवल। तो आपके लिए वो अपशगुन था जब आपने सांसों को बाहर छोड़ा था। तो जब आप ये मुझे कहते हो कि क्या छींकना बुरा है या छींक कर कोई काम करना बुरा है, अंग्रेज तो ऐसा नहीं करते, या हम हर काम पुनाई में करते हैं फिर भी हमारा बुरा होता है, इसका मतलब यह है कि आप स्वर विज्ञान नहीं जानते। आपने सिर्फ उन टेक्निकल टर्म्स को जोड़ लिया जो हमारे बुजुर्ग इसलिए बता गए
ताकि कुछ सेफ साइड हो। एक ये भी होता है कि दूध पी के या मीठी चीज पी के एकदम बाहर नहीं जाना चाहिए, कुछ वो खा लो नमकीन तब जाओ घर से नेगेटिव एनर्जीज के लिए कहा जाता है। बाहर। ये किस लिए? ये वो उसका भी लॉजिक सिर्फ इतना सा ही है कि जो मीठी चीज होती है वो ज्यादातर, जैसे मान लो आप जो खाओगे वही बाहर के जीव जंतुओं को अट्रैक्ट करता है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो समझदार रहे होंगे, लेट्स से मैंने मीठा खाया तो ऑटोमेटिकली मेरे ब्लड में शुगर बढ़ेगी, जिसके कारण मुझे अलग अलग तरीके की समस्या देखने को मिल सकती है। आंट्स हैं, मच्छर हैं, ये मुझे ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो मेरा लॉजिकल माइंड मानना है कि एक बार जब आपने खाया तो मीठा से नमकीन खाते वक्त आप कुछ वक्त लगाओगे, जैसे ही आपके शरीर में मीठा जाता है तो अगेन वो थोड़ी देर के बाद आफ्टर 10 to 15 मिनट्स वो अर्थ एलिमेंट को क्रिएट कर देता है, और जो अर्थ एलिमेंट है वो शुभ फल को लेकर आता है। शुरुआत हमेशा उसमें होनी चाहिए। सो हर जगह आपके लॉजिक्स जरूर थे जिनको हम छोड़कर चले गए। अब अगर आप मुझसे, जहां से आपका सवाल शुरू हुआ था, क्या आप मानते हो एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई मुझे कहे कि 4:45 बजे इसलिए काम नहीं करना, तो मैं नहीं मान लूंगा। मैं ये कहूंगा कि 4:45 इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उस वक्त प्रोबेबिलिटी इस बात की बहुत ज्यादा है कि आपका तत्व गलत हो। तो मैं ये कहूंगा कि इससे ज्यादा अच्छा है कि आप अपना स्वर विज्ञान सीख लो, क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई घड़ी पे या साइकिल पे चीज सेम नहीं है। हमारी जो साइकिल है वो सूर्य उदय के साथ में शुरू होती है, वो वाले जो घंटे हैं 1 घंटा 2 घंटा, एक्चुअल में स्वर विज्ञान उसके साथ है। उसके चौथे पहर में, जैसे आप सुबह 6 बजे सूर्य उदय हुआ, 5:45 बजे हुआ, तो 5:45 से लेकर 6:45 बजे तक का जो लास्ट के 15 मिनट है वो तत्व खराब है, ना कि 6 से 7 अंग्रेजों की घड़ी वाला खराब है। तो हमारा जो दिमाग है ना वो आधे अंग्रेजों ने खराब कर दिया। और सर इसमें अगर ऐसे लेके जैसे मैं किसी से मिलने गया, सपोज मेरी मीटिंग है या मैं किसी अपनी रिलेशनशिप वाइज में किसी से मिलने गया और मेरा कोई सा स्वर एक्टिव है, तो वो उस वे में भी काम करता है बहुत कि काम भाई करता ये काम बनेगा नहीं बनेगा, या ये पार्टनर मेरे लिए सही है या नहीं है। मैं सभी लोगों को एक डायरेक्ट मंत्र दे सकता हूं, उसको बोलते हैं वम, VAM, वम। जब आप वम का उच्चारण करोगे ना तो आपका वाटर एलिमेंट एक्टिव होगा। जो सांस चल रही है, सभी लोग चेक कर सकते हो, जो सांस चल रही है उसी को इनहेल करके आपने अपना स्टेप घर से बाहर रखना है और उसी से गाड़ी के अंदर बैठना है और उसी से मीटिंग करते वक्त उस रूम के अंदर जाना है। ये ऑटोमेटिकली उस कल्चर को प्रकृति के साथ अलाइन करता है। मैं कभी ये बात नहीं कहूंगा कि जो भी काम आप कर रहे हो वो काम पॉजिटिव ही होगा, लेकिन आपको लॉन्ग रन में ये बात पता लगेगी वो काम पॉजिटिव ही था। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, आज से 10 साल पहले जब मेरे जीवन में स्वर विज्ञान आया, 2012-13 की बात थी, तो उसमें मैं वास्तु इतना नहीं करता था, पर मैं स्वर विज्ञान को फॉलो करता था। और मैं इतना ज्यादा फॉलो करता था कि मुझे यकीन था कि अगर मैं आपसे कोई काम करवाने गया तो वो काम कभी ना नहीं हो सकता। ये मेरा यकीन आज भी है, लेकिन मैच्योरिटी आ गई है। तो मैंने ऑडिशन दिया रोडीज का, 2013 की बात है। अब बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि इसको फेमस होना ही था इसलिए ये ऐसे टेक्निक्स लगाई गई हैं, बट बच्चे थे तो हमने वो दिया। तो उस वक्त में मैंने स्वर विज्ञान को बहुत फॉलो किया और मैं काफी आगे तक पहुंचा भी, बट देर दरुस्त मेरा वहां पर नहीं हुआ। आज आफ्टर 6 इयर्स मुझे ये बात समझ में आती है कि वो अगर हो जाता तो मेरे लिए ज्यादा नुकसानदायक था, क्योंकि मेरे को नहीं बोलनी चाहिए बात, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं काफी ज्यादा आगे निकल गया। अगर मैं वहां होता तो शायद उतना नहीं निकल पाता। बट आपने वहां पर भी अपना वाटर एलिमेंट टेस्ट किया। मैं यही बोल रहा हूं, मैं उस वक्त पॉजिटिव था, मैं नेगेटिव नहीं था कहीं पर भी। तो स्वर विज्ञान आपको पॉजिटिविटी से जोड़ता है, ना कि आपके दिमाग में चलने वाले रिजल्ट्स। हो सकता है मान लो आप कोई गाड़ी लेने गए, आपको लगता है मेरे को तो ये गाड़ी लेनी, आपका स्वर चल रहा है, अगर वो वाटर एलिमेंट है और वो नहीं हुआ, दैट मीन्स कि वो आपके लिए नुकसानदायक थी। लोग क्या रिलेट कर लेते हैं इस बात को, अरे देखना खुद का काम नहीं हुआ, अरे देखना इसका काम नहीं हुआ, अरे सर मैंने तो वाटर एलिमेंट में काम किया मेरा नहीं हुआ। आपको कुछ टाइम के बाद ये पता लगेगा कि वो काम गलत होना था, इसलिए वो नहीं हुआ। और ये बात मैं अपनी लाइफ से तो 100% रिलेट करता हूं कि हाँ, बहुत सारे ऐसे टास्क हैं। अब आप लोग जानती हो, सारे सेलिब्रिटीज लगभग जानते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो मुझे ये बात लगती है कि काश अच्छा हुआ कि मैं आज यहाँ इस वाली सीट पे हूँ, उनकी सीट पे नहीं हूँ, क्योंकि वो चीजें ठीक लगती हैं। सो साइंस को या सब्जेक्ट को साइंस के तरीके से समझोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आप ही की एक वीडियो थी जिसमें मैं नीचे हमारे लिए कमेंट्स वगैरह पढ़ रहा था, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप नॉन साइंटिफिक बात करते हो। तो मैं सभी लोगों को हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो टर्म है साइंस, आप इसका इवैल्यूएशन देखो, ये कहां से आया। हमारा एक दर्शन है सांख्य दर्शन, उसका इवैल्यूएट करते करते सांख्य से साइंस बना। तो आप हमें कैसे कह सकते हो कि हम साइंटिफिक नहीं है। नंबर 2, जितनी भी पहली मैथमेटिक्स पूरी दुनिया के अंदर है वो ज्योतिष से स्टार्ट होती है, वहां पर हम साइंटिफिक है। नंबर 3, दुनिया की ऐसी कोई भी चीज बता दो जो आपके माइंड की गणना बता दे, स्वर विज्ञान के सिवा।
आपके दिमाग में क्या चल रहा है, नॉट थॉट, किस तरीके के विचार हैं, क्या करने से क्या होगा, और इस कप को देखने से आपकी ब्रेथ इतनी हो जाएगी, ये दुनिया की कोई और साइंस नहीं बता सकती, मैं बता सकता हूं। मैं क्या, ओपनली हम इस पे बात करते हैं, कोई भी बता सकता है। तो भाई जो स्वर विज्ञान, जो ये साइंस है, जैसे आपने कहा कि 1 घंटे में 4 एलिमेंट्स हमारे ऊपर एक्टिव होते हैं, है ना? तो जब आपने मंत्र भी दिया वम, तो अगर मेरा वाटर एलिमेंट पास होके चला गया और मैं वम का उच्चारण करता हूँ तो वापस वाटर एलिमेंट आ जाएगा? वम के वैसे टेक्निकली तो एक आदमी हर 1 घंटे के अंदर 4 एलिमेंट से गुजर रहा है। आप एक डेडिकेटेड काम करना चाहते हो और आपको पता है कि मेरा अभी नहीं चल रहा वाटर, पर मुझे ये काम करना है, तो आप वम का उच्चारण करोगे। प्रकृति को अपने हाथ में नहीं लेना। स्वर विज्ञान ये कहता है कि ये सिचुएशन आपके सामने होने वाली है, इसको मैनिपुलेट मत करो। बट ये तो मैनिपुलेशन ही होगी ना पंडित भाई, क्योंकि अगर हमने वम का उच्चारण किया, वाटर एलिमेंट को हमने एक्टिव कर दिया और वाटर एलिमेंट हमारा पहले जा चुका था उस घंटे का, तो ये तो मैनिपुलेशन हुआ, क्योंकि इन दी एंड एवरीवन वांट्स रिजल्ट। मैं ये देख के खुश नहीं हूं कि मेरा जीवन कैसा होगा, मैं ये जानकर खुश हूं कि मैं इसको ऐसा बना सकता हूं। तो हर कोई चाहता है, मैं आज आपको बोलूं कि जी आपके साथ ये प्रॉब्लम आने वाली है, आप शायद मुझसे उतना खुश नहीं होगे, लेकिन मैं बोलूं कि मेरे पास इसका रिकवरी है, तो आप उससे खुश होगे। तो मैं इसको भी कुदरत पे छोड़ देता हूं कि मुझे या तो मंत्र ना बताए गए होते, अगर बताए गए तो आई विल यूज इट एंड आई विल चेंज इट फॉर श्योर। तो भाई पता कैसे चलता है, अगर हमारी ऑडियंस में से लोगों को जानना हो कि इस समय कौन सा एक्टिव है? क्योंकि ब्रेथ को भी मॉनिटर करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। ऐसे मैं मेरे को साइनस है, ब्लॉक्ड नोज की, तो मेरे को तो कभी ये फील ही नहीं हुआ। मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलती भी हमेशा, जब भी करो ऐसा ही लगता है राइट ही चल रही है। तो मैं क्या करूं इसके? बताता हूं। सबसे पहली चीज, अगर बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स नहीं है, साइनस फिर भी ट्रीटेबल होता है तो ठीक है। अदर देन दैट, अगर नॉज में कुछ और प्रॉब्लम है, अदर देन दैट ही ये करा जा सकता है, क्योंकि ब्रेथ का ही सारा गेम है, खेल है। आपने अपनी सांस को चेक किया, सबसे पहले तो एक को क्लोज करो, किसी भी एक को अच्छे से क्लोज करो, दूसरी से इनहेल और एक्सहेल, फिर इस हाथ को रखो चिन के पास, अब दूसरी से अभी तो बंद नहीं है। तेरी राइट बंद है, हल्की सी तेरी राइट बंद है, मेरी तो लेफ्ट बंद है। आपकी राइट बंद है। टेक्निकली एक एक्टिव रहेगी हर किसी की, ठीक है, 2 भी एक्टिव होती हैं, उसको भी हम बाद में समझेंगे। पहले आपको ये जज करना है कि मेरी कौन सी एक्टिव है। जो एक्टिव है उसी से सांस लेनी है और वही पैर जमीन पर पहले रखना है। अच्छा, जब सुबह उठते हो, इससे हम क्या कह रहे हैं कि मैं अपने चंद्रमा से, मैं अपने सूर्य से, मैं अपनी सांसों से और मैं अपनी पृथ्वी से अलाइन हूं, मैं अपनी प्रकृति के वश में हूं, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये हमारे एंशियंट टेक्निक्स हैं। मैं ये नहीं कर रहा इससे आपका जीवन बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जब आप करने लगोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा होता चला गया। तो पहले हमने वो किया। सांस को इनहेल करने का मतलब ये कि आपने अपने शरीर को पूरी वायु दे दी है जिसपे वो आधारित है, जिसपे वो चल रहा है। फिर आपने पैर रखा, फिर अपना कर्म करना शुरू किया, एक चीज। दूसरा, हम तत्वों की बात करते हैं। लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है? मान लो राइट चल रहा है, और राइट में यहां तक, चिन तक अगर सांस आ रही है नॉर्मल रहते हुए, यहां तक अगर सांस आ रही है तो वो फायर एलिमेंट है। वो अच्छा नहीं है आपके लिए? वो किसी किसी टर्म्स में अच्छा नहीं है। क्या शुभ कार्य नहीं कर सकते, नई शुरुआत नहीं कर सकते, पैसा मांग सकते हो, जिम जा सकते हो, चाय पी सकते हो, पानी पी सकते हो, खाना खा सकते हो। क्यों? क्योंकि खाना पचाने के लिए अग्नि चाहिए, फायर चाहिए, ठीक है। पैसा मांगने के लिए अग्नि चाहिए, लड़ाई करने के लिए अग्नि चाहिए। कॉलेज में जा रहे हो तीनों जने जाके एक साथ किसी को तो जिम आपने कह दिया, जिम करना, डोले वाले बनाने हैं, डंबल उठाने, तो आपको ये पावर फील होगी कि जब आप जिम कर रहे हो, है ना, तो अगर आप वाटर में हो तो आपकी जिम अच्छी होगी, आपको मजा आएगा। लेकिन अगर आप फायर में, तो आपको लगेगा आज तो मैंने 20 करता था, मैंने 50 कर दी। साइकोलॉजी होती है ना, आज मेरा मन नहीं कर रहा यार, तो हम तो ये ज्यादा तगड़ी मानेंगे कि 50 मार दी, क्योंकि हाँ ज्यादा में, हाँ क्योंकि आपको एक पावर मिल गई अंदर से। जो हम वो पीते हैं ना, वो प्री वर्कआउट, वो आपका फायर उसी वक्त एक्टिव करता है तुरंत। आपकी सांसें उसी वक्त चेंज हो जाती है। मुझे नहीं पता जो बना रहे हैं उनको ये बात पता है कि नहीं पता, बट जब वो पीते हो तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट करता है। तो जब आपकी चिन तक सांस आ रही है, दैट इज फायर एलिमेंट। जब चिन से इसको 4 अपने अपने हाथों की 4 फिंगर तक फायर है, 4 और 4 8 कर दिया तो एयर है, 4 और 4 8 कर दिया तो एयर है। उसके बाद और 4 कर दिया तो अर्थ है, और उसके बाद 4 और कर दिया तो वाटर है। यहां तक अगर सांस आ रही है तो ये वाटर एलिमेंट में आप अभी इस वक्त हो। ओके,
ठीक है, अगर उसके ऊपर आ रही है तो अर्थ हो। तो ये दोनों तो हो गए बढ़िया। आपको कोई नया काम करना है, आपको अपना पॉडकास्ट रिलीज करना है, ठीक है, आपको कुछ भी अच्छी चीज की शुरुआत करनी है, घर बनाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। बहुत सारे लोग मुझसे बात पूछते हैं, आपने भी एक दो बार हमसे इस बारे में डिस्कशन किया कि हमें यार इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करें, क्या करें। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, जिस वक्त आप उस पेपर को साइन कर रहे हो, आप अर्थ और वाटर को समझो। अगर आपका अर्थ एलिमेंट है तो वो प्रॉपर्टी लॉन्ग रन रखने वाली है। अगर आपका वाटर एलिमेंट है तो वो आपको तुरंत थोड़े दिन बाद आपको फायदा दे देगी 101%। ये चीज भी लिंक्ड है, हर चीज लिंक्ड है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस बता रहा है कि ये चीज ऐसे होगी। लेकिन अगर आपका फायर एलिमेंट है तो वो नहीं काम, आप कितना भी जोर लगा लो, वो प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं। लेकिन हम तो साजली प्रॉपर्टी ले रहे हैं, अब तीनों को देखा जैसे जाएगा। तीनों देख रहे हैं, जो इनिशिएटर है, जिसने पहली बार उस बात का इनिशिएशन किया, जो पहली बार पेपर पकड़ा, जिसने पहली बार साइन किया, अच्छा उसका इनिशिएशन है। अच्छा, बताओ, ये चीज भी आ गई है। मतलब तीनों पर देख sign लो, अगर तीनों के चाहिए जिसका भाई- बढ़िया चल रहा है वो पकड़ लो पेपर। वो पकड़ लो। हाँ बिल्कुल, ये भी पर कर सकते साइन हैं। अगर तीनों के चाहिए और एक का वाटर है, एक का फायर है। इनिशिएट कर दो, जिसका चल रहा है उससे इनिशिएट करवा दो काम। ओके, और वम का मंत्र का उच्चारण कर लो अब तो। हाँ, उस टाइम वम कितनी बम बार? बम 5-7 बार में हो जाएगा। ओके। आराम से वम 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 ऐसे करोगे, वाटर को थोड़ा इमेजिन कर लो, आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और देखो, मैं कोई अंग्रेजों का शब्द नहीं बोल रहा, मैं वो बोल रहा हूँ जो हमारे पुरखे बोल के गए, ठीक है, हमारे बुजुर्ग बोल के गए। हम शिव जी के पास जाते हैं, हम जल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं? क्योंकि मैंने फिर से वो वायरल हुआ था मेडुला ऑफ लैंड, आपको तो बोलना भी नहीं आता। तो जो भी यहाँ पर हमारे लगा हुआ है, उसको देखते हुए जब आप वाटर एलिमेंट डाल रहे हो, तो यू आर कनेक्टिंग योर वाटर एलिमेंट विद माइंड एंड बॉडी। दिस वाज अ साइंस जो हमारे बुजुर्ग बताकर गए हैं। सिमिलर वे में जब आप इन्वेस्टमेंट करते थे, आपने, मुझे नहीं पता, आप सभी के घर में जब बड़े बुजुर्ग परदादा टाइप्स जो होते होंगे, वो ये बता देते, देखना आज मौसम ऐसा है, आज ऐसा होगा, यहाँ से बारिश आएगी, यहाँ से तूफान आएगा। क्योंकि उनको कुछ चीजें पता थी वो कैसे होता है। आज जो भी लैंड की मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं, स्पेशली आपके पॉडकास्ट के बाद, कि आप तो बहुत महंगे हो, या आपने हवा में फीस बोल दी। और पीछे तो कुछ लोगों ने ये भी बात बोली कि आपकी टोटल नेटवर्थ इतनी है, किसी मैगजीन ने छाप रखा है कि मेरी टोटल नेटवर्थ इतनी है और इतनी तो आपने फीस ले ली। तो उस मैगजीन ने मेरी नेटवर्थ बताई हुई है 1-2 करोड़ रुपए की। तो मैंने उसको बोला, मैं यार 3 करोड़ रुपए के आसपास की तो गाड़ियां ही हैं, तो मतलब मैगजीन तो झूठी ही होगी। तो अब आगे बढ़ते हुए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं या फीसेस की बात करते हैं, मुझे किस बात की फीस मिलती है? इस बात को बताने की कि ये प्रॉपर्टी आपके लिए फलेगी और ये प्रॉपर्टी नहीं फलेगी। वास्तु सभी कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर आप गए, जैसे अभी हम लंदन की बात करते हैं या हम बाहर कहीं जाने की बात करते हैं, तो वो पागल है जो फीस दे रहा है। वो इस बात को बताने के पैसे दे रहा है कि हाँ यार, ये व्यक्ति जो लैंड सेलेक्ट करवाता है, वो लैंड अच्छी होती है या वो बुरी होती है, या उसमें समस्या आती है नहीं आती। सिमिलर वे में जब आप किसी लैंड को लेने जा रहे हो, और मैं ओपनली बोल रहा हूं, जो मैं करता हूं मैं वही बता रहा हूं, मैं कोई छुपा हुआ नहीं बोल रहा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको मेरे घर पे आना है, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आपको मुझसे कंसल्टेशन लेनी है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको मेरे यहां से रेमेडी खरीदनी है। आप जब भी लैंड बाय करो, आपको हमेशा वाटर एलिमेंट में ही करनी है। कॉमर्शियल ले रहे हो तो पिंगला वाटर, रेजिडेंशियल ले रहे हो तो ईडा वाटर, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल के साथ में। भाई क्यों डरा रहे? एक और ट्विस्ट कहानी में। इसको और सॉर्ट करते हैं, जो भी हो पर वाटर एलिमेंट हो, वाटर एलिमेंट, है ना, आप फ्रूटफुल रहोगे। और 100% गारंटी है, मैं कभी 99% की बात नहीं करता, 100% गारंटी है वो काम आपका बढ़िया ही होगा। आप कोई और फैक्टर नहीं देखते? जैसे ये तो देख लिया बताने से पहले कि भाई वाटर एक्टिव है तो ये आप ले सकते हो, और भी कोई फैक्टर इसमें ज्वाइन इन होता है कि भाई? चीजें बहुत सारी होती हैं। पहला प्रोसेस यही है, अगर मेरा वाटर है तो इस बात की शर्त है कि ये चीज बढ़िया है, बाकी सारे पैरामीटर सॉल्वेबल हैं। इसका मतलब अगर फायर है तो बाकी कितनी भी अच्छी प्रॉपर्टी हो, दैट मीन्स कि ये सॉल्वेबल इश्यूज नहीं है। इवन टू सेल अ लैंड, यहां पर फिर मैं वही ओपन, यहां पर दिल्ली में एरिया है तो नोएडा है ही, और एक ट्रॉनिका सिटी करके एरिया, मैं स्पेशली जाता हूं, सिर्फ लैंड सेल की रेमेडी करवाता हूं। और बहुत सारे लोग ये बात बोलेंगे कि अगेन कि आप कैसे करवाते हो, क्या करवाते हो? लैंड सेल की रेमेडी ही यही है, आपको अपना स्वर पता होना चाहिए और लैंड को एनर्जी देने वाले कुछ रेमेडीज पता होनी चाहिए। दोनों चीजों को मिलाकर आप कुछ करते हो तो आपका एक रिजल्ट उत्पन्न होता है, क्योंकि आपने एक इंटेंट के साथ में अपनी साइंसेस का यूज किया। तो जो हम लैंड सिलेक्शन की बात करते हैं, उसके अंदर स्वर इंपॉर्टेंट है, लैंड की गुणवत्ता इंपॉर्टेंट है। एक होता है लैंड रजस है, सत्व है, तमस है, मतलब वो घर लगाने के लिए अच्छी है, गोडाउन बनाने के लिए अच्छी है, फैक्ट्री लगाने के लिए अच्छी, तो ये भी एक प्रोसेस होता है। और इसी तरीके से कुछ और प्रोसेसेस भी होते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन
ये ना लगे कि मैं बार बार ये कोशिश कर रहा हूं कि लोग मेरे पास आए, मैं फिर से ये बात बोलता हूं कि सिर्फ अगर आपका वाटर एलिमेंट है तो हमारा यूट्यूब पे 8 पड़े हुए सेशन देख लो, उतना सा वास्तु कर लो और वाटर एलिमेंट में जगह खरीद लो। आपको कोई जरूरत, किसी के पास धक्के खाने की जरूरत नहीं, इंक्लूडिंग मी। मतलब रिलैक्स। भाई जी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी होती है जो मतलब सेल करनी होती है, रखी हुई है ना, उन पे कुछ बन पा रहा ना वो सेल हो रही। हाँ, वो तो प्रॉब्लम उस चीज में कैसे आदमी अपने आप को हेल्प करे कि बायर मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि उस पे कुछ बन जाए या कुछ हो जाए ऐसा? जिस भी प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट हो गया, हाँ ठीक है, झगड़ा हो गया दो भाइयों का, तो उसके साउथ वेस्ट में गड्ढा होगा या पानी रुक रहा होगा। अच्छा, ठीक है, लेमेंस लैंग्वेज में साउथ वेस्ट देख लो। नॉर्थ, ये 100% है। हाँ, मतलब आपके घर पे गड्ढा, घर की बात कर रहे हैं आप, उस लैंड नहीं, की? उस लैंड की बात। अच्छा, उस लैंड में वहां पर गड्ढा होगा। सिमिलर वे में साउथ ईस्ट में गड्ढा होगा तो वो प्रॉपर्टी बनते बनते रुक जाएगी। अंडर कंस्ट्रक्शन होम्स हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन चीजें चल रही हैं, तो वो बनते बनते रुक जाएगी। ये दो मेजर दिक्कतें हैं जब भी गड्ढे यहाँ पर होंगे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो एक साउथ वेस्ट, एक साउथ ईस्ट। अगर लेमैन लैंग्वेज की बात करें, कोई प्रॉपर्टी रुकी हुई है, डिस्प्यूटेड है, प्रॉब्लमैटिक है, उसके साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट में गड्ढा हो गई, तो उसको फिर उसकी रेमेडी क्या है? भर दो उसको, बस। सीधा भर दो, बिक जाएगी या बन जाएगी? कोई पिरामिड नहीं लगाने, कोई यंत्र नहीं लगाने, कोई हमसे रेमेडी नहीं। देख लो कुछ जेमस्टोन वगैरह दे नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमने कोई क्रिस्टल, कोई जेमस्टोन नहीं बेचने। भाई वैसे आप ना बड़े स्मार्ट आदमी हो, आप हमेशा अपने पॉडकास्ट में ना ऐसी बातें बोलते हो जिसपे कंट्रोवर्सी हो, फिर हम आपको फिर बुलाएं और क्लियर करें। तो लास्ट टाइम जैसे शिवलिंग वाली बात हुई थी, फिर उसके नेक्स्ट टाइम आपने कहा कि जिनका कॉर्नर का मकान है वो लोग, वो फैमिली को प्रॉब्लम आएगी, और भर भर के कमेंट आए कि हमें तो इतने साल हो गए, हमें कुछ नहीं हुआ। और टी पॉइंट वाले भी बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे हम तो टी पॉइंट पे कब से रह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा उस पर क्लैरिटी दी जाए। देखो, बहुत सारी बातें, जब मैंने उस वीडियो में या कभी ये बात बोली कि कॉर्नर के मकान से फैमिली तबाह हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, तो लोगों ने उसको समझा कि डेथ हो जाएगी। दैट इज नॉट डेथ। खत्म होने का मतलब आप फाइनेंशियली डूब गए, खत्म हो गए, घर में 1 या 2 मेंबर्स की डेथ हुई, या ओवरऑल आप नुकसान में चले गए। एक चीज, साउथ ईस्ट के कॉर्नर से एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंटल डेथ होती है। मैं आज भी बहुत बात बोल रहा हूँ ये बात। मैं कभी नहीं चाहता ये बात कि मेरे मुंह से बात निकली हुई है और किसी का घर है और उनको ये प्रॉब्लम हो जाए, कभी हम ये बात नहीं चाहेंगे जीवन में। पर अगेन, मैं भी आपको अपने व्हाट्सएप्स, अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब कमेंट्स दिखा सकता हूं जिसमें लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ पर साउथ ईस्ट का ही मंदिर था, या साउथ ईस्ट में हमारा कॉर्नर था, या टी पॉइंट लग रहा था, हमारे यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ हुई है। और अगेन, मैं प्रोबेबिलिटीज की बात नहीं कर रहा, मैं परसेंटेज की बात करता हूँ। जब हम 100 आउट ऑफ 100 की बात करते हैं ना, कॉर्नर कैसे बच जाता है सम और द अदर केसेस में। फॉर एग्जांपल, एक मकान है जो कॉर्नर का, उसके पास में किसी धोबी ने कपड़े का लगा लिया, तो वो कॉर्नर नहीं रहा, ठीक। अगर वहां पर किसी ने खंबा लगा दिया बिजली का या कोई पोल लगा, अब भी वो कॉर्नर नहीं रहा। अगर किसी ने शॉप लगा दी तो वो कॉर्नर नहीं रहा। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कॉर्नर एज इन कॉर्नर की बात करते हैं। दूसरी बात, कॉर्नर बिल्डिंग में 50 मकान है, अब वो कॉर्नर नहीं रहा। कॉर्नर का मतलब मेरा इंडिविजुअल होम जो कॉर्नर पे, अगर 4-5 मकान रहते हैं, हमारा इंडिविजुअल फ्लोर है, तो वो कॉर्नर का इंपैक्ट नहीं आएगा। मतलब कॉर्नर तो है लेकिन उसका इंपैक्ट नहीं आएगा। सो द थिंग इज, मेरा इंडिविजुअल घर जो कॉर्नर पे है वो 8 से 10 साल के बाद प्रॉब्लम देता ही देता है। अब कोई कहे मेरे सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी की ये नहीं आई कमेंट्स में भी कि मैं इतने साल से रह रहा हूं। प्रॉब्लम उनके साथ आई, मेरा पड़ोसी इतने साल से रह रहा, उसको दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ दिक्कत अपने से तो है ही नहीं ना। तुम उस बेचारे पड़ोसी से जाके पूछो तो सही, वो तुम्हें बताएगा ना कि हाँ यार मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, मैं ग्रो कर पाया कि नहीं कर पाया। तुम्हें क्या दिखता है, अच्छा वो गाड़ी लेकर आ गया, मैं तो नहीं लेकर आ पाया, वो तो ग्रो नहीं कर रहा। बट वो जानता है कि वो किस लेवल पर है, किस जगह पर आके फंसा हुआ है। और जो टी पॉइंट का मकान है वो भी अच्छा नहीं कहते आपकी, ये अच्छा नहीं। नॉर्थ तो कौन सा टी पॉइंट? क्योंकि जैसे मान लो अगर अपने घर की हम बात करें, सामने से, सामने हमारे एक पार्क है, तो हमको भी ये बताया गया कि वहां से भी एक फुटपाथ आ रही है। तो फुटपाथ जो आ रही है, तो हमारा घर है उसके जस्ट सामने है, तो टी पॉइंट बन गया। तो क्या वो काउंट करेगा? वो पार्क की फुटपाथ है। नहीं, पार्क की फुटपाथ एक चलती हुई रोड नहीं है। स्पेसिफिकली कोई वॉक करने गया और वहां घूम रहा है और वहां से सामने आ रहा है। चलती हुई रोड मतलब एनर्जी सामने से आ रही है। एक सर्विस लेन भी होगी जहां से लोग आते हैं, तो वो काउंट होगा। ये तो एक तरीके का सामने वाले का घर है, वहां पर लोग घूम रहे हैं और वहां से सामने आपको देख रहे हैं, तो वो टी पॉइंट काउंट नहीं होता। टी पॉइंट नॉर्थ और ईस्ट का चल जाता है, अच्छा है। पर ये भी अच्छा मैं इसलिए साफ सुथरे वर्ड्स में नहीं बोल रहा
क्योंकि प्रॉब्लम्स दे सकता है। मतलब नॉर्थ की एंट्री होनी चाहिए घर की। आप सामने बाहर की तरफ देख वो रहे हो तो north नॉर्थ है और वहां से टी पॉइंट आ रहा है, अच्छा, दैट इज एडजस्टेबल और समटाइम्स वेरी गुड। और ईस्ट में भी सेम है कि कई बार तो बहुत अच्छा है लेकिन कई बार प्रॉब्लम देता है, लेकिन साउथ और वेस्ट का टी पॉइंट बहुत बुरा है, बहुत प्रॉब्लम देता है। अच्छा भाई, बहुत सारी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली, बट जैसा हमने इस बार वादा किया था जनता को कुछ सॉल्यूशंस भी देंगे हम, क्योंकि हम हर बार प्रॉब्लम बता के चले जाते हैं, तो कुछ सॉल्यूशंस की बात करते हैं भाई। मतलब हम इनकी ले लेते हैं, जैसे कॉर्नर का मकान है या फिर टी पॉइंट का मकान है, तो उसकी रेमेडीज बताइए। सबसे पहली चीज तो ये कि कोई भी कॉर्नर है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करो। जैसे 2 रोड्स आ रही हैं यहाँ, तो यहाँ पर कोई पिलर, कोई पोल, कोई एक एडिशनल दीवार, कुछ भी ऐसा लगा दो जो घर की बाउंड्री से जुड़ा हुआ नहीं है, जिससे वो कॉर्नर कमजोर पड़ गया, कम पड़ गया। दूसरा, वहां पर कोई धोबी, कोई चाय वाला या कोई किसी की शॉप लगवाई जा सकती है, जिससे उसका कॉर्नर का इंपैक्ट हमारे ऊपर कम हो जाए। उसके ऊपर क्यों ये इंपैक्ट नहीं आएगा? क्योंकि वो फाइनेंशियल काम कर रहा है, घर में नहीं रहता। ऐसा कुछ तो नहीं ना भाई बेचारे धोबी को दिक्कत आ जाए? अगर उसका घर होता तो उसको दिक्कत आती, वो कॉमर्शियल काम कर रहा है, इसलिए उसको भी कोई समस्या नहीं आएगी और कुछ देर के लिए काम करने से कोई समस्या नहीं आएगी। प्रॉब्लम इज कि जब आप रह रहे हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फाइनेंशियली भी दिक्कत आती है, लेकिन शॉप पर बैठकर अगर कॉर्नर की शॉप है तो कम से कम आदमी को हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या नहीं आएगी या शरीर से समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो कॉर्नर का उपाय है कि आप बीच में कुछ क्रिएट कर दिया। टी पॉइंट के केस में भी ये किया जा सकता है कि आपका घर है और सामने से सड़क आ रही है, तो गेट के बाहर कुछ भी एक पिलर ऐसा इस तरीके का लगा दो कि वहां से एनर्जीज थोड़ी रुक जाएं। जैसे ये पूरा गेट है तो हमने इसके बाहर कहीं पर एक पिलर कितना बड़ा होना चाहिए? लगभग 4 से 5 फीट का, 4-5 पेड़ भी काम करेगा इस चीज में? अगर पेड़ फिर ना डायरेक्शन डिपेंड करती है कहां से टी पॉइंट आ रहा है। पेड़ भी काम कर जाता है, लेकिन फिर भी पिलर लगाना ज्यादा ठीक है। वास्तु में हालांकि ये पिलर पेड़ लगाना अपने आप में एक वास्तु दोष है, अच्छा, लेकिन हम 2 वास्तु दोषों को मिलाकर उसको काउंटर अटैक करते हैं, मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं। सिमिलरली कोई कॉर्नर का मकान तब भी बच जाएगा जब उसके घर के पास मंदिर होगा। अच्छा, घर के पास? हाँ बिल्कुल, बहुत एक अच्छे इलाके में पास में मंदिर होगा, कॉलोनी में मंदिर होगा, तो वो कॉर्नर का मकान बच सकता है। लेकिन अगर कॉर्नर नहीं है और घर के पास मंदिर है तो भी फटे। अच्छा, हाँ, तो बुरे हाल होंगे। कोई भी व्यक्ति, आप पूरे हिंदुस्तान में जाकर देखो, अगर आपके घर के पास मंदिर है, चर्च है, गुरुद्वारा, मस्जिद कुछ भी है, तो वो आसपास की लोकेलिटी पनप नहीं सकती। वन फाइन केस हो सकता है कि इसने वास्तु के हिसाब से, अपने तंत्र मंत्र के हिसाब से कुछ भी करके काम किया है, लेकिन 99.9% लोगों के साथ प्रॉब्लम हो। पर वो तो घर के बाहर है मंदिर। तो भाई अक्सर जैसे सोसाइटीज हैं या अपार्टमेंट्स हैं, उनके तो एनक्लोज एरिया में एक मंदिर होता ही होता है। सोसाइटी में इसलिए इंपैक्ट नहीं करता क्योंकि वो एक चीज बहुत सारे लोगों पर लागू हो गई फ्लोर वाइज। ठीक है, अब आपका एक मंदिर यहाँ है और यहाँ पर 50 घर हैं, तो उस 50 की प्रोबेबिलिटी निकाल लो 25%, तो पहले 5 या 10 लोगों को सबसे ज्यादा इंपैक्ट है उसका, बाकी को नहीं है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा दोष है आसपास सिर्फ मंदिर नहीं, एनी स्पिरिचुअल प्लेस, एनी आध्यात्मिक प्लेस जिसको आप कह सकते बट भाई फिर आप ये कहना चाह रहे हो कि जैसे बड़ी बड़ी ये जो धाम होते हैं, जैसे वृंदावन हो गया या महाकालेश्वर हो गया, वहां तो इमेंस एनर्जी है उस मंदिर में, तो क्या वहां के रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम आती हो? आप देखो आसपास के जो लोग हैं जो बिल्कुल एडजेसेंट रहते हैं, उस मंदिरों के आसपास रहते हैं, उनको समस्या आती है। और वो इसलिए नहीं आती क्योंकि मंदिर नेगेटिव है, इंसान की हिम्मत नहीं है उतनी पॉजिटिविटी को संभालने की। जितनी पॉजिटिव एनर्जी उस मंदिर के पास होती है, इंसान अंदर से वैसा है ही नहीं, इसलिए उसको समस्या आती है। तो भाई क्या मतलब, अगर हम वहाँ जैसे जो फाइनेंशियली होटल्स वगैरह खोल के बैठे हैं, उनका भी बिजनेस फिर चलता है नहीं? उनका तो बिल्कुल पास में होगा तो समस्या आएगी, लेकिन कॉमर्शियल चीजें फिर भी चल जाती हैं। घर की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, अगर घर है तो समस्या है, कॉमर्शियल ये सब चीजें चल जाती हैं। फिर ये भी मैटर करता है कि व्यापार किस चीज का कर रहे हो, उससे ही रिलेटेड कर रहे हो कि नहीं कर रहे, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है। अगेन इस बात को लोग गलत ना लें, मैं हर धर्म की बात कर रहा हूं कि कोई भी चीज जो स्पिरिचुअल है, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, उसके आसपास अगर आपका घर वगैरह होता है तो आपको समस्या आती है। उससे बचने की डायरेक्ट कोई रेमेडी नहीं होती, क्योंकि वो जगह बहुत पवित्र है। पवित्र का मतलब क्या है? आप मंदिर को पैसे कमाने के लिए तो नहीं देखते ना कि ये मंदिर है तो वहां से पैसा आएगा ही आएगा। मंदिर क्या है? हाई फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वहां पर आप गए, आप अपने आप को रिकनेक्ट किया अपने ईश्वर से, और देन यू कम बैक। ये एनर्जी सारी की सारी अगर आपके घर में आएंगी तो आपका ध्यान आध्यात्मिक वे में बहुत ग्रो कर सकता है, मतलब आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो। फाइनेंशियल चीजें आपकी लाइफ में अच्छी नहीं होंगी। और जैसे आपने बोला कि टी पॉइंट का घर 8 साल बाद, मतलब 8 साल लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिखता है इसका कि नुकसान हो गई होगा, पर जैसे आपने अगर रेमेडी कर ली
तो उसके बाद कुछ नेगेटिव असर नुकसान नहीं होगा। नहीं होगा नहीं होगा। अच्छा, काफी हद तक बच जाओगे। 90% सॉल्वेबल इशू है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ। भाई एक और मेजर प्रॉब्लम की बात करते हैं जो आपके पॉडकास्ट में अक्सर होती ही है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर वॉशरूम है तो बहुत ज्यादा हानिकारक है और कैंसरस, मतलब हर घर में किसी ना किसी को कैंसर तो होगा ही होगा। इसकी भी आप रेमेडी बताइए हमारी ऑडियंस को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में वाला टॉपिक है। तो देखो यहाँ पर ना दो बातें हैं। रेमेडी इसकी एग्जिस्ट करती ही नहीं। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को हटाना एक रेमेडी है। लोग बोलते हैं ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। और एक बार ये हटाना क्या है, बस सीट हटा दें, सीट हटा दो, बस, दैट इज अ रेमेडी। ये समस्या ये नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, समस्या ये है कि आपको कैंसर है। उसका समाधान है टॉयलेट सीट को हटाना। लोग क्या लेने लगते हैं कि हमारी समस्या है टॉयलेट सीट और उसको हटाना हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो पहले अपनी समस्या को समझो कि मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। बहुत लोगों ने मार्केटिंग करी, जैसे हमारे पास कोई यंत्र है, बहुत लोगों ने मार्केटिंग करी कि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में कोई ग्रीन कलर की टेप लगा दो, हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि अगर बेचारा कोई जिसका 1 BHK घर है, वो गरीब है और वो नहीं कर सकता, तो आपने तो उसको फंसा दिया। मैंने नहीं फंसाया, उसकी किस्मत उसको ऑलरेडी वैसे मकान में लेकर गई है। इससे अच्छा ये होगा कि मैं उसको झूठी रेमेडी करा के उसका टाइम वेस्ट करूं। मैं उसको ब्लंटली बोलूं कि अपना घर छोड़ देना चाहिए, किराए पे चला जाना चाहिए या इसको बेच देना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए। 2 वेज होते हैं चीजों को देखने के। बहुत सारे लोग ये बात बोलते हैं कि आप रेमेडी नहीं दे रहे इस बात की। अगर मेरे पास कोई रेमेडी हो, मान लो 10 रुपए की भी है, तो क्या मेरा व्यापार नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। मैं बोलूं कि मेरे से खरीद लो यार ये चीज और इसमें लगा दो, इससे काम हो जाएगा। बट आज से 50 साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद मैं किसको जवाब दूंगा? क्या मैं ये काम करना चाहता हूं? कुछ चीजें ऐसी होती हैं हर साइंस में जो प्रैक्टिकली सॉल्वेबल नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट हेल्थ इशू देती है, कैंसर इशू देती है। अब कई सारे लोग तो ये भी करने लगे कि गुट बनाकर और वीडियोस करने लगे, यूट्यूब पे लाइव आ गए, एक साथ आकर बैठ के बातचीत कर रहे हैं और इन सब चीजों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अरे हमारे घर के तो नॉर्थ ईस्ट में ये है, हम तो कुछ कर नहीं पाए, हमारे साथ तो कुछ हुआ नहीं। तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि अगर तुम अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के और 2000 लोगों के सामने किसी और व्यक्ति की बात कर रहे हो, तो पहले ही आपके घर के अंदर वास्तु दोष तो है। आपने अपने जीवन में उखाड़ा तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो अब आप क्या प्रूव करने निकले हो कि हम भी कुछ हैं? बिकम समथिंग। जैसे शाहरुख खान बोलते हैं ना, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम फिलोसफर। मतलब पहले कुछ हो जाओ फिर उस बारे में बात करते हैं। दूसरी बात यह कि मैं कभी नहीं चाहता कि कोई भी चीज किसी भी व्यक्ति को गलत लग जाए। मैं हार्श हूं कि ठीक है कॉर्नर का मकान मत लो भैया, मेरे को क्या बेनिफिट है? ना मेरा रियल एस्टेट का काम है, ना हम तो ये चाहते हैं कि किसी बेचारे के घर में प्रॉब्लम ना आए। मेरी केस स्टडी है कि जितने भी केस आज तक मेरे को कैंसर के मिले हैं, उनके घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन था। अब मैं इसको और क्रक्स कर देता हूं, अगर 100 में से 90 के था तो क्या ये बात कम है? ये तो बड़ी बात तो है। भी बड़ी बात है ना। अगर हम 100 में 100 बोल रहे हैं, अगर हम 100 में से 90 के था तो भी तो बड़ी बात है। साइंस तो डेटा पे चलती है ना, एफिकेसी पे चलती है। अब इसका सॉल्यूशन है कि आपको वो टॉयलेट सीट हटा देनी चाहिए। नहीं हटा सकते तो आपको वो घर शिफ्ट कर लेना चाहिए। अदर देन दैट हर चीज की रेमेडी है। आपके घर के नॉर्थ में टॉयलेट है, आपकी जॉब नहीं लग रही, आप ये कहते हो मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरे पास कोई अच्छी जॉब नहीं है, आप नॉर्थ की टॉयलेट के आसपास 4 इंच या 3 इंच की ब्लू कलर की टेप लगा दो जमीन पर। मैं सैंपल्स दे दूंगा, आप फोटोग्राफ्स ऐड कर सकते हो। तो ब्लू कलर की टेप लगा दो, आपका वो सॉल्यूशन हो गया। और आप वहां पर एक स्पॉटलाइट लगा दो, लगभग 10 से 20 वॉट की स्पॉटलाइट नीचे की तरफ लगा दो। आपकी ऑटोमेटिकली जॉब लगना शुरू हो जाएगा या आपको ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप में काबिलियत है ना। आप बोल रहे हो मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, मेरे नंबर में 10th फेल हूं, तो कहीं है ना, तुम टेप लगा लो, स्पॉटलाइट लगा लो, कुछ कर लो। सो लॉजिकल होना पड़ेगा, है ना। आप जो चीज पाना चाहते हो, कोई सारे लोग ये बात बोलते हैं कि अरे आप अंबानी क्यों नहीं बन गए? क्योंकि मैं अंबानी का कर्म नहीं कर रहा। जो कर्म मैं करता हूं उस रिस्पेक्ट में मुझे 100% दिलाना वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का काम है। सेम गोज विद यू। अगर आपकी तनख्वाह 10,000 की लग सकती है तो 8 से 12,000 के बीच में आपको जॉब मिलेगी। अगर आप उस कैपेबल हो कि आपकी 10 लाख की लग सकती है तो वो भी मिलेगी। अगर आपकी 10 करोड़ की लग सकती है तो वो भी मिलेगी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप सही बात कर रहे हो। भाई थोड़ी और क्विक रेमेडीज की बात करते हैं। अगर किचन भी हमारे घर में गलत डायरेक्शन पे है तो उससे क्या क्या समस्या है और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर नॉर्थ में किचन है तो जॉब लगती है लेकिन छूटती है। जैसे आपकी जॉब लगी और 1 महीने बाद आपको मना कर दिया, या आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा है, कॉल नहीं आ रही, मतलब लगते लगते छूट रही है। तो किचन है वहां पर, टॉयलेट नहीं है इस वक्त। उस किचन में सिर्फ बर्नर के नीचे हरे रंग का पत्थर रख दो। बर्नर के साइज का पत्थर लिया और उसको काट के बर्नर के नीचे रख दिया। वो भी हमसे नहीं लेना,
जहां मर्जी से जाकर लो और उसको उसके नीचे रख दो, आपका सोल्यूशन हो जाएगा जी, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई बहुत सारे फैमिलीज में डिस्प्यूट्स चलती हैं, मतलब किसी की बन नहीं रही आपस में, आजकल वैसे ही स्ट्रेस का माहौल बहुत ज़्यादा है, आपस में नहीं बन रही, भाई भाइयों की नहीं बन रही, या सास बहू की नहीं बन रही, या पति पत्नी की नहीं बन रही, मतलब घर में पीस नहीं है बिल्कुल भी। ना बनना, हमने शायद बहुत बार डिस्कशन किया होगा, साउथ वेस्ट में टॉयलेट होने से नहीं बनती या साउथ वेस्ट में किचन होने से नहीं बनती, रिलेशनशिप के इश्यूज आते हैं। उसको ट्रीट कैसे करना है, टॉयलेट के आसपास येलो कलर की टेप लगा देनी है, जैसे मैंने नॉर्थ में ब्लू बोला वैसे यहाँ पर येलो कलर की टेप लगा देनी है। साथ में साउथ वेस्ट में ही फैमिली फोटोग्राफ लगा देना है, और अगर वहां पर किचन है तो बर्नर के नीचे पीला पत्थर रख देना है। एक जनहित में जारी रेमेडी है। नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आपके किचन का प्लेटफॉर्म हरा होना चाहिए, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट आपके किचन का प्लेटफॉर्म येलो होना चाहिए। आपके किचन के वास्तु दोष सारे खत्म हो गए, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब उसका जो फ्लोर है वो बेसिकली वो होना चाहिए, जो स्लैब होती है वो, हाँ वो ग्रीन या येलो। नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का कोई इलाज नहीं है। अगेन फ्रॉम नॉर्थ 0 डिग्री नॉर्थ अपने घर में सेंटर में खड़े हो जाओ, टू साउथ अगर आपकी किचन आ रही है तो उसका पत्थर हरे रंग का कर दो, और अगर आपकी साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक किचन है तो उसका पत्थर पीले रंग का कर दो। आपके किचन के सारे वास्तु दोष खत्म है जी, आज के बाद आपको कोई जरूरत नहीं है और उससे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। वाह भाई, एक कॉन्सेप्ट हमने सुना है मर्म स्थान, वो क्या होते हैं? आप बड़े कॉन्सेप्ट सुन लिया ना। तो मर्म स्थान सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो धरती है उसके ऊपर वास्तु पुरुष औंधे मुंह लेटे हुए हैं। औंधे मुंह मतलब उल्टे मुंह नीचे है उनका, करके लेटे हुए हैं। ओके। और वैसे ही जब आपका अपनी भूमि निर्धारित होती है, आपका घर या आपका ऑफिस, तो वहां पर भी वो लेट जाते हैं। तो उनके सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे शरीर में सिर से लेकर रीढ़ की हड्डी सेंसिटिव पॉइंट है, तो हम ये उसको डिवाइड कर लेते हैं कि वो सेंसिटिव पॉइंट कहाँ आ रहे हैं, उनको लिटाकर चेक कर लेते हैं। तो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट एक लाइन अगर हम ड्रॉ कर लें ऐसे डायगोनल, तो वो उस लाइन, ये सारी की सारी लाइन मर्म स्थान से बनी हुई लाइन है। ये सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, इनसे शारीरिक समस्याएं आ जाती हैं। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो, जैसे नेल्स लगे हुए हैं या कोई भारी सामान आ गया, जैसे किसी की कमर में दर्द है तो उसके घर के साउथ वेस्ट में 100% कोई ना कोई या तो दीवार पे नेल लगा हुआ होगा या कोई अलमारी वहां पर भारी पड़ी होगी। अच्छा, ये बात मैं पॉडकास्ट वगैरह में इसलिए नहीं करता, लोग बोलते हैं आप प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हो, कितने लोगों की होगी, कितने लोगों की कमर दर्द होती है, ये वो, तो हम इसलिए, बट यस देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मर्म स्थान। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कुतुब मीनार है, उसके पास एक पिलर लगाया हुआ है जिसपे ऐसे पूरा क्लोज नहीं होता हाथ, ये सिर्फ मर्म स्थान को ही सही किए गए हैं। मतलब वो लोग भी वास्तु मानते थे क्या? सब मानते थे, एंशियंट टाइम की चीजें हैं ये लोग, वो लोग तो कुछ भी नहीं, सब हम ही लोग हैं, है ना। तो वहां पर जो किया गया है वो, मतलब वो तो मुगल्स ने बनवाया था ना, तो कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने बोला सब हम ही लोग हैं, चाहे अंग्रेज थे, चाहे मुगल्स थे, चाहे हिंदू राजा थे, कोई भी थे, हर व्यक्ति उस वक्त पे साइंस को फॉलो करना चाहता था। साइंस कभी भी जात से बाधित नहीं है, मतलब रोकी नहीं जा सकती, वो जिसको समझ में आती है उसको समझ में आती है। धर्म एक इंसान को बाध्य जरूर कर देता है कि यार हम अपने धर्म में नहीं मानते, लेकिन हो सकता है तुम्हारे पूर्वज या जो ईश्वर है वो रह कर गए हैं वो मानते हो, इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। बट भाई ऐसे टर्मिनोलॉजीज ऐसी होती है ना, जैसे वास्तु पुरुष है, वास्तु देवता है, ये देवों का स्थान है, असुर का, तो फिर कई लोग इसे रिलीजन से एसोसिएट कर लेते हैं। आप विदेश जाओ तो अरब कंट्रीज जो हैं, जैसे यूएई है, दुबई है, ये सारे तो हम कह सकते हैं ना मुगल कंट्रोल्ड है, पर यहाँ पर भी तो है ना वास्तु। सब्जेक्ट अलग हो सकता है, नाम अलग हो सकता है, लेकिन उनकी जो चीजें बन रही हैं वो एज पर वास्तु ही बन रही हैं। हमारी साइंस को अगर मैं वास्तु नाम दूं तो इन दी एंड जब भी कोई राजा रहा होगा वो हमेशा चाहता है कि बाय हुक बाय क्रुक हर तरीके के लोग आए जो अपने अपने साइंसेस का दम रखें और हमें वो सब चीजें समझा के जाएं। एंशियंट आर्किटेक्चर ही वास्तुशास्त्र है, उस वक्त नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन ये चीजें काम करती थी। और उन्होंने जैसे मर्म स्थान को रोकने का कारण ये है कि इस जगह पर भूकंप से इंपैक्ट ना हो, उस वक्त की साइंस है ये। तो बहुत सारी जगह पर इंडिया में, एक मंदिर मुझे याद नहीं आ रहा, उसके पास में भी गुजरात में वो मंदिर है, जब वहां पर भूकंप आया तो मंदिर को कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहां पर मर्म स्थान जो है वो भेदित किया गया। सेम वे कुतुब मीनार के पास किया गया, बहुत बड़ी बिल्डिंग है नीचे की। कितनी बार दिल्ली में ऐसा हुआ है लेकिन आज तक आपको ये सुनने में नहीं मिला कि वहां पर ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि वो मर्म स्थान को ट्रिगर किया गया है वहां पर। इसीलिए जब आपको नॉलेज है प्रकृति की तो आप उन सब चीजों को खेलना जान सकते हो, सीखते हो, और बहुत सारी चीजें। केदारनाथ में भी कहते हैं कि उसको भी कुछ नहीं हुआ था, मंदिर को, केदारनाथ में जब आई थी। केदारनाथ के लिए तो ईश्वरीय शक्ति है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। वहां पर किसी ह्यूमन ने कुछ नहीं किया, जहां पर साक्षात पांडव आकर तपस्या करके गए हो, जहां पर साक्षात शिव का स्वरूप हो, वहां पर इंसान की तो कोई औकात है नहीं। जिस मर्म स्थान को शिव जी ने खुद आकर
शीला रख दी तो कहना ही क्या, तो ये तो एक बात ही अलग हो गई। और जैसे घरों में ये भी होता है कि हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा लग रहे हैं और पैसा उसी में जा रहा है, तो इसके लिए भी कोई रेमेडी है? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन है, उत्तर उत्तर पूर्व, ये होती है नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल बीच में एक नॉर्थ ईस्ट आता है, उससे थोड़ा सा लेफ्ट। इस दिशा में लाल रंग होने से, इस दिशा में टॉयलेट होने से, इस दिशा में किचन होने से हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। तीनों की रेमेडी है, लाल रंग को हटा दो, कोई वॉलपेपर लगा दो या कोई पेंट कर दो उसके ऊपर, व्हाइट या ब्लू कलर का वहां पेंट कर दो, वो ठीक हो जाएगा। टॉयलेट है तो टॉयलेट सीट के चारों तरफ ब्लू कलर की टेप, और किचन है तो हरे रंग का पत्थर वहां पर रख दो। मैंने नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा है, नॉर्थ ईस्ट नहीं कहा। यहां पर भी हेल्थ इश्यूज आते हैं, लेकिन रिकवरी हो जाती है अगर आपने इन वास्तु दोषों को ट्रीट कर लिया। और अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ मेडिसिन चल रही हैं, तो इनको उठाओ, मेडिसिन को उठाओ और अपने घर के नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रख दो। मैंने बहुत डॉक्टर्स के लिए काम किया, जिन डॉक्टर को ऐसा था कि हमारा धंधा नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, और बहुत सारे कंसल्टेंट आके सारा वास्तु करते गए कि यहाँ नॉर्थ में ये कर दो, साउथ में ये कर दो, ये रखवा दो, वो रखवा दो। मैंने उनको सिर्फ ये कहा कि आप सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में बैठ के दवाई देनी शुरू कर दो। वो अगर वहां दवाई देता है तो मरीज को ये लगने लगता है कि इसकी दवाई अच्छी लगती है, और वो फलती भी है, क्योंकि उस दिशा का गुण है। उनकी दिशा ठीक करके आपने लोगों को बीमार करवा दिया, लोग उनके पास ज्यादा आ रहे हैं। यही हुआ है। मैंने लोगों को बीमार नहीं कराया, मैंने लोगों को ये उम्मीद दिखाई कि बाकी 9 डॉक्टर जो है ना वो ऐसे ही हैं, ये एक अच्छा है, आप इसके पास आओ। ये बात भी ठीक है। अच्छा भाई, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि जो घर की एंट्री गेट होता है उसकी प्रेफरेबल साइड या डायरेक्शन कौन सी होती है, अगर आप ऑडियंस को बता सकते हो? 0 डिग्री पे चले जाओ, 0 डिग्री नॉर्थ से थोड़ा सा लेफ्ट, एक घर को लो रेक्टेंगल स्क्वायर, उसके सेंटर में खड़े हो जाओ और कंपास निकाल लो। तो अगर आपको बिल्कुल स्ट्रेट सामने नॉर्थ दिखाई दे रहा है, तो उस लाइन से बिल्कुल लेफ्ट में ये आपका गेट आइडियल गेट है। सेम गोज विद ईस्ट, जो सेंटर से लाइन ईस्ट की बनेगी 90 डिग्री, उससे लेफ्ट में जो चीज बन रही है वो अच्छा गेट है। सेम गोज विद साउथ, सेम गोज विद वेस्ट। ये चारों दिशाओं में गेट अच्छे निकलते हैं। लोगों ने भ्रांति पैदा कर दी कि नॉर्थ ईस्ट अच्छा है क्योंकि वहां वास्तु पुरुष का सिर है, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में बिल्कुल एक्यूरेट अच्छे गेट होते हैं और वो बनाए जा सकते हैं, और वो पॉसिबल है, बहुत सारी सोसाइटीज में पॉसिबल है। अगर आपका घर भी टेढ़ा है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि नॉर्थ 0 डिग्री कहां आ रहा है। जहां 0 डिग्री नॉर्थ है उससे हल्का सा लेफ्ट में जाओ, वो आपका एक आइडियल गेट है। सेम गोज विद ऑल 4 डायरेक्शंस। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा है एक अच्छे गेट के होने की, हमें ऐसा लगता है कि नहीं है। और भाई जी, जैसे बेसमेंट के लिए कहा जाता है बड़ा बेकार होता है घरों के लिए, ऐसा सही में है या फिर उसको मतलब अच्छा भी करा जा सकता है अगर किसी के घर में है तो? हमारे दिल्ली के बहुत बड़े, या मैं कहता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट डायमंड मर्चेंट जो है, वो बेसमेंट में शॉप है उनकी, हमने उनका वास्तु किया हुआ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसमेंट प्रॉब्लमेटिक है। अगेन, जितना एरिया आपके पास है वो एरिया वास्तु ऑस्पिशियस होना चाहिए। उसकी एंट्रेंस, उसमें टॉयलेट, आप कहाँ बैठे हो, ये सब चीजें सही होनी चाहिए। बेसमेंट और बेहतर हो जाता है, बेसमेंट का कोई दिक्कत ही नहीं देता अगर थोड़ी सी रोशनी उसमें आ रही है बाहर से, मतलब इस तरीके का कोई आला या बनाया हुआ जहां से रोशनी आती है, तो वो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं देता। और वैसे भी मेजर केस स्टडीज ऐसी कुछ नहीं कह सकती कि बेसमेंट होने से प्रॉब्लम है। कुछ लोग ये बात बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, सपोज आपने 10 घर देखे और एक व्यक्ति बर्बाद हो गया, तो आपने बोला कि उसके यहाँ बेसमेंट था, उसने बाकी चीजें देखी ही नहीं कि टॉयलेट कहाँ थी, किचन कहाँ थी, सोता कहाँ था, एंट्रेंस कहाँ थी, तो सिर्फ उसने बेसमेंट को रिलेट कर दिया। अदरवाइज बेसमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रोशनी नहीं आ रही तो उस वे में क्या रेमेडी है कि बंद है पूरा? सेम आपको उपाय करना है, आपकी टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है, बैठते कहाँ हो, जो आपको बताए गए। टॉयलेट के लिए भी मैं एक जनहित रेमेडी दे देता हूं। अगर आपकी टॉयलेट फ्रॉम नॉर्थ, मतलब उत्तरी दिशाओं में, नॉर्थ में है, तो ब्लू कलर की टेप चलेगी। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, इनमें अगर टॉयलेट है तो आपकी ब्लू कलर की टेप से उसका उपाय हो जाएगा। ईस्ट में है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो हम आगे बात बोलते हैं, तो उसमें ग्रीन कलर की टेप से काम हो जाएगा। साउथ में है तो रेड कलर की टेप से काम हो जाएगा। वेस्ट में है तो व्हाइट कलर की टेप से काम हो जाएगा। मतलब इनको लगाते ही वो भी वास्तु दोष दूर हट जाएगा। और भाई जी, जैसे घरों की लाइट्स होती हैं, कुछ लोग जैसे आजकल कलरफुल लाइट्स लगाते हैं या चेंज करने वाली, तो जैसे उसके नीचे बैठते हैं, तो वो भी असर करती है क्या? अगर कोई लाइट लगातार 21 दिन तक चलती है सेम कलर में, तो प्रॉब्लम देती है। फ्रिक्शन ऑफ मूवमेंट के लिए 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए कोई लाइट चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं देती।
एलईडी लगा रखी है, यूजुअली वाइट चलती है, लेकिन कभी पार्टी कर रहे हैं, कभी बैठे हैं, कोई पाठ पूजा है, कोई फंक्शन है, आपने उसको रेड कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। बट अगर आपने उसको 21 दिन तक लाल कलर की लाइट लगा रखी है, पीले कलर की लगा रखी है, तो वो आपको ऑब्वियसली प्रॉब्लम देगी। अच्छा भाई, अच्छा अभी राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो मेरे माइंड, और अभी हम मंदिरों की बात भी कर रहे थे, तो क्या मंदिरों का भी वास्तु होता है जो बड़े लेवल पे मंदिर बनते हैं, या फिर वहां पे तो ऑलरेडी कहीं भी आप लगा सकते हो? मंदिर ही पहली कोई प्लेस है इस धरती पे जहां से वास्तु शुरू ही हुआ। अच्छा, एक व्यक्ति को एक पर्टिकुलर भाव में डालने के लिए, एक पर्टिकुलर एनर्जी से जोड़ने के लिए मंदिरों को बनाया जाता है। आपको बहुत बार ये बात सोचनी चाहिए कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हो, वहां पर जो ईश्वर है, उनकी जो प्रतिमा है, वो आपसे क्या बात करना चाह रही है, उनके कोई फीचर हैं जो आपको उस तरीके से जोड़ते हैं। जब भी आप कृष्ण जी के मंदिर जाओगे ना, आपको हमेशा एक इमोशनल कनेक्ट और एक आपको मौज मस्ती सी छाने लगेगी ही। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को अच्छा लग रहा है, मतलब यू विल नॉट बिकम स्पिरिचुअल, आपको लगेगा कि अच्छा लग रहा है, मतलब कूल। एक आज के टाइम की टर्म है कूल। अभी गए थे, कल ही वहां अच्छा। गए थे हम वृंदावन, बाके बिहारी जी टेम्पल। हाँ। तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है, कुछ माइंड में आता नहीं, खुशी हो जाती है, एकदम फ्री होल्ड हो जाता है इंसान। आपको ऐसा एक अंदर से अजीब सी खुशी पैदा होती है, आपको लगता है कि जिंदगी में सब कुछ संभल सकता है, सब कुछ बढ़िया हो सकता है। क्योंकि जो उनके फीचर हैं, मोर पंख लगा हुआ है, मुकुट है, स्माइल है, आपको लगता है कि हमारे जैसा ही कोई देवी देवता है जो खुश है, जो इस धरती पे कुछ भी कर सकता है, जो बड़े बड़े दानवों को हरा सकता है, जो किसी भी भक्ति के रूप में दर्शन दे सकता है, सुदामा को, अपने दोस्त को भी याद कर सकता है। तो आपको वैसी फील आएगी। आप शिव जी के मंदिर में जाओगे तो आपको कभी भी देखना, आपको एकदम से अग्रेशन फील होगा, या आपको लगेगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन आपको ऐसा एनर्जीज का एहसास होगा, कूल नहीं महसूस होगा, पावरफुल महसूस होगा, पावरफुल महसूस होगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिस तरीके की वास्तु में, जिस तरीके की प्रतिमा में, जिस तरफ आप देख रहे हो, जो हाव भाव आपके सामने, सब वास्तु है। तो मंदिरों को बनाया ही ऐसे गया था। मंदिर की हाइट, पहले दुनिया के ऐसे आर्किटेक्चर हैं मंदिर हमारे जिन्होंने ये बताया कि जितनी ज्यादा हाइट आपके सर के ऊपर होती है, उतनी ज्यादा आपकी ब्रेथ रेट कम होती है। जितनी ब्रेथ रेट कम है, उतना आपका स्पेस एलिमेंट एक्टिव होगा। जिसका स्पेस एलिमेंट एक्टिव होगा, उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। अच्छा, तो वंस यू एंटर अ मंदिर, जो ब्रह्म स्थान होता है मंदिर का, उसके ऊपर डोम होता है, मतलब बिल्कुल हाइट होती है। तो उस हाइट के नीचे जब आप खड़े होते हो, तो कभी भी किसी भी मंदिर में, आप बांके बिहारी जाओ या कहीं भी जाओ, जब आप वहां पर खड़े होते हो तो आप देखोगे आपकी सांसें जो है वो लगभग शून्य को प्राप्त हो गई हैं, मतलब लिप्स तक आ रही हैं, बहुत हल्की हो गई हैं, तभी आपको वो काम वाली फील आती है। उस वक्त आपने ईश्वर को देखते हुए, जो कि पश्चिम दिशा में लगी हुई मूर्ति है, प्रतिमा है, उनको देखते हुए कुछ मांगा, कुछ सोचा, तो वो आपका घटित हो जाता है। इसलिए उनको बनाया गया। उसके बाद बाकी सारे धर्मों में डोम का कॉन्सेप्ट आया। उससे पहले डोम का कॉन्सेप्ट नहीं था कि ऊपर हाइट देनी चाहिए। जिनको समझ में आया कि उस हाइट की क्या वैल्यू है, तो उन्होंने वो हाइट देनी शुरू कर दी। तो मंदिर, कोई भी मंदिर इंक्लूडिंग राम मंदिर, ये प्योर वास्तु ऑस्पिशियस मंदिर है। अच्छा भाई, ये तो आज पता चला है वैसे हमें। और बहुत जरूरी है। मैं हर बार बोलता हूँ, हमारे जो बच्चे हैं उनको मंदिर भेजना चाहिए। इसलिए नहीं कि वाकई में कोई ईश्वर आ जाएंगे, इसलिए क्योंकि उनको ईश्वर की अनुभूति का एहसास होगा। उनको पता लगेगा कि कोई चीज होती है जो आपको कंट्रोल करती है, या उनके मन में वो भावनाएं आएंगी। हमारे बुजुर्ग बहुत समझदार थे, जो एक व्यक्ति को डिप्रेशन से निकालने के लिए मंदिर भेजा करते थे। आपने पुराने जमाने में सुना होगा, आपकी दादी बोलती है 21 दिन इस मंदिर में जाया। हनुमान जी के मंदिर में जाने से डर नहीं लगता। हमारे शास्त्र ये बात जानते थे, हनुमान जी खुद वो देवी देवता हैं, वो डाइटी हैं जिनमें बल सबसे ज्यादा है, जिनमें बुद्धि सबसे ज्यादा है, जो कोई भी तिकड़म लगाएंगे लेकिन अपना काम तो करेंगे करेंगे। उनके पास वो भाला है जिससे उनको पता है कि वो प्रोटेक्शन मिलती है। अब आप उस मंदिर में जब जाते हो, मंगलवार मार्स का है, ऐसा ग्रह है जो अग्रेशन देता है। उस दिन जाने से आपको ऑटोमेटिकली अग्रेशन फील होगा, पैशन फील होगा, जिससे आपका डर पे आपको विजय मिलेगी। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं जी हम तो विदेश में रहते हैं, हम जा नहीं सकते। तो मैं कहता हूं कि अपने घर के साउथ में हनुमान जी की फोटोग्राफ को लगा लो, आपको सेम रिजल्ट मिल जाएंगे। तो जब भी कोई व्यक्ति ये बात बोलता है ना कि आप इस शब्द को बोलो या इसको लिख कर लगाओ, आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी आने लगी हैं, तो मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि हमारे शास्त्रों में इतना दम है, तो मैं अंग्रेजों का कोई शब्द क्यों लेके आऊं? जब मैं तो हनुमान जी की फोटो लगाऊंगा, मैं तो श्री राम की फोटो लगाऊंगा। मैं तो ये कहता हूं कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से भी आपको पैसा आ जाएगा, लक्ष्मी मंत्र लिखने से भी आपको पैसा आ जाएगा। तो मैं क्यों बोलूं ये बात कि फलाना मंत्र उच्चारण करो जो अंग्रेजों का दिया हुआ है? आप बिल्कुल बिलीव नहीं करोगे उन पे, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक उसका, अगर जब भी मैं ये बात बोलता हूं
इफ आई एम अ कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंट, और आई एम नॉट अ वास्तु कंसल्टेंट, सपोज मैं सिर्फ वो शब्द ही बेचता हूं, तो मैं उस बंदे को ऑथेंटिक मान सकता हूं। आप सिर्फ वो शब्दों का ही काम करते हो जी, मैं तो यही दे के उपाय कराता हूं, यू कैन बी ऑथेंटिक फॉर श्योर। आप वास्तु कंसल्टेंट भी हो और शब्द भी बेचते हो। अब मैं आपको ये बात बोलूं कि इस मंत्र का उच्चारण करने से आपकी जॉब लग जाएगी, तो आप बोलोगे भैया आप थोड़ी देर पहले बोल के हटे हो नॉर्थ में टॉयलेट होने से, तो क्या वो दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? फर्स्ट थिंग इज, जिस स्पेस में आप रह रहे हो आपका दिमाग वैसा ही काम करेगा, वो चीजें काम नहीं करती। दूसरी बात, इफ करती हैं, हमारे शास्त्र उनसे 1000 गुना अच्छे मंत्र लिख के गए हैं, तो मेरे को अंग्रेजों की भाषा बोलने का कोई शौक नहीं है। तो चलो फिर कुछ मंत्र आपकी तरफ से हो जाए। पहले 5, रम वम लम यम हम, रम वम लम यम हम। ये कब 5 यूज करने हैं? पूरे दिन के अंदर 1-1 2-2 मिनट सारे मंत्रों का उच्चारण जरूर करो। रम वाला किसके लिए? फायर के लिए। फायर आपके शरीर के 5 तत्व बैलेंस कर रहा है, सारी बीमारियों से दूर कर रहा है। शर्त अगेन वही है, आपके घर का वास्तु भी ठीक होना चाहिए। ठीक का मतलब जो चीजें मैंने अभी बताई, किचन के लिए वो उपाय कर दो, टॉयलेट के लिए वो उपाय कर दो, इतना बहुत है। उसके साथ साथ में रम आपकी फायर एक्टिव करेगा। फायर के लिए क्या बेनिफिट है? जैसे आपने खाना खाया, 2 मिनट के लिए रम मंत्र का उच्चारण कर लो, रम रम रम, आपकी फायर एलिमेंट एक्टिव होगी, आपका खाना पच जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। साइंटिफिक बात है, आप खुद चेक करोगे आपकी नोज में से वो सांस यहां तक आ रही है, टिप से आ रही है, यहां तक आ रही है, तो आपका हो गया। जब आप क्रिएटिव काम करते हो, आपका कोई थंबनेल बना रहा है, आपकी टी शर्ट्स बन रही हैं, आपने जो अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च करी है उसकी कुछ क्रिएटिव आप करने वाले हो, उसको करते वक्त आप एयर एलिमेंट का उच्चारण करो, यम का उच्चारण, जो भी उसको क्रिएटिव कर रहा है। कोई व्यक्ति मूवी बना रहा है तो आप यम का उच्चारण करो, उससे आइडियाज बहुत आते हैं। आप किसी आर्ट गैलरी में जाना, जो खूबसूरत सी आर्ट गैलरी हो, या पार्क में जाना, 99.9% आपका यहां से यहां तक 8 उंगली तक आपका एयर एलिमेंट एक्टिव होगा, तो आपको यम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। वम वाटर, जो मैंने बोला किसी भी काम की शुरुआत के लिए, लम अर्थ किसी भी काम की शुरुआत के लिए, दोनों चीजें अच्छी होती हैं। तो जब आप ये 5 का उच्चारण पूरे दिन में करोगे तो आपके 5 एलिमेंट बाय डिफॉल्ट अच्छे होते चले। ये जरूर करना चाहिए। आपको लक्ष्मी मंत्र अपने घर में लिखकर जरूर लगाना चाहिए। जिनको पैसों की तकलीफ है वो अपने घर में व्हाइट पेपर पे सिंपल लक्ष्मी मंत्र किस डायरेक्शन में? साउथ ईस्ट में लिखकर जरूर लगाएं, उससे पैसा प्राप्ति आपकी अच्छी होती है। अगेन आपके वहां पर वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। गायत्री मंत्र का उच्चारण आपको जरूर करना चाहिए। ओंकार का उच्चारण आपको जरूर करना चाहिए। ये 3 4 5 चीजें अगर आप कर लो। एक मंत्र हमारा होता है सुबह उठते, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य गोविंद, सुप्रभातम कर वंदनम। ये एक छोटा सा मंत्र है। ये आपके हाथों में बोलता है कि कराग्रे, कर के सबसे ऊपर लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य में सरस्वती, नीचे गोविंद का वास है। इनको सुबह उठते ही हम वंदन कर रहे हैं। ये सब चीजें, अब कोई बोलेगा कि मेरे पिताजी तो 50 साल से कर रहे हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं जीवन में ऐसा किया। उनके साथ एक ही गलती हुई कि वो खुद हो गया जो अपने पिताजी के लिए बोल रहा है। मंत्र जो हैं उनके लिए भाव बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, लाइफ में कभी भी ये बात नहीं पता आपको कि आपका जीवन कल कैसा होने वाला था, इसलिए प्रोटेक्शन शील्ड आपको दी गई है ईश्वर के द्वारा। और लक्ष्मी कौन है? जिनके दिमाग में रखने से आपको पता है, एक ऐसी डाइटी जिनके पास धन संपत्ति है, आप उनको सुबह उठ के याद कर रहे हो। सरस्वती कौन है? जिसके पास ज्ञान है। ऐसे आप अलग अलग देवी देवताओं को हमेशा याद करते हो। तो ये 3-4 मंत्र आपकी हमेशा उसमें होने चाहिए जो आप हमेशा करते रहो। स्वर विज्ञान आपको आना चाहिए और वास्तु जो मैंने आपको बताया वो। और भाई जी, जैसे मंदिरों की बात हो रही थी, अब थोड़ी घर के मंदिरों के बारे में बताओ। जैसे कौन सी मूर्ति रखनी चाहिए, कौन से भगवान की नहीं रखनी चाहिए, और कुछ लोग शिवलिंग भी रखते हैं, तो वो भी रखना चाहिए क्या? सब रखा जा सकता है। अगर आप अपने घर में मंदिर रखते हो तो आपको उनको आराध्य मानना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। लोग मंदिर सजावट के लिए रखने लग गए हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए मैं मना करता हूं कि घर में मंदिर मत रखो। अगर आप मूर्ति रखते हो 1 फुट 2 फुट 3 फुट बड़ी मूर्ति भी रखो, लेकिन रिस्पेक्ट करो, पाठ पूजा करो और उसको समझो कि ये ईश्वर हैं। अगर आप उनको अपने घर का पाठ मानते हो तो आप शिवलिंग भी रखो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ सजावट के लिए अगर आपने रखे हुए हैं तो वो गलत है, फॉर श्योर वो गलत है। तो जब मैं मना करता हूं कि मंदिर नहीं होना चाहिए, उसका पहला कारण ही यही है कि आपको वो मंदिर सही तरीके से रखना नहीं आता, आप कदर नहीं करते अपने ईश्वर की, आप उनको अपना भाव नहीं दे पा रहे या प्रकट कर पा रहे। मैंने हमारे ही शायद पॉडकास्ट में एक बार ये बात बोली थी कि घर के बाहर गणेश जी नहीं होने चाहिए, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली कि तुम कौन होते हो उनकी रक्षा करने वाले। मैं वही होता हूं जो उनको भोग लगा रहा हूं।
मैं वही होता हूँ जो उनको प्रसाद दे रहा हूँ, मैं वही होता हूँ जो उनको कपड़े पहना रहा हूँ। मेरे भाव हैं कि ये मेरे घर के मेंबर हैं, इसलिए मैं उनको अपने घर के बाहर नहीं कर सकता, मेरे को उनको घर के अंदर रखना है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार तरीके से आज हमने बहुत सारी बातें कर ली और बहुत अच्छी बातें कर ली। मज़ा आ गया आपके साथ बात करके। अब जब इसकी रीलें जाएंगी तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के लिए कंटेंट मिलेगा कि हमें किस पे बात करनी है। बट फिलहाल मैं जनता से बताना चाहूँगा कि पंकित भाई का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, इनके यूट्यूब चैनल का गोल बटन यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है। फ्री में बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर पड़ी हैं, आप खुद जाकर उन्हें देख सकते हैं, सीख सकते हैं। इनके कोर्सेज भी हैं, इनके फ्री कोर्स इनके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इनका इंस्टाग्राम पे लिंक है जहाँ पर रेगुलरली ये क्विक रेमेडीज़, क्विक चीज़ें रील्स के थ्रू आपको बताते रहते हैं। तो आप प्लीज़ जाकर इनको फॉलो कर लीजिए। और अगर आपको हमारे कपड़े पसंद आ रहे हैं तो आप ले सकते हैं realitstore.com से, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल अंकित भाई जाने से पहले कुछ लास्ट वर्ड्स कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा एक, कि आपको किसी भी व्यक्ति पर यकीन करने से पहले आपको ये जानना है कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। ना हर व्यक्ति अच्छा दिखने वाला इंक्लूडिंग मी अच्छा है, ना हर व्यक्ति बुरा दिखने वाला बुरा है। आपको ये जानना पड़ेगा, सब्जेक्ट करना पड़ेगा कि वो सही है कि नहीं। नंबर 2, कोई भी व्यक्ति आपको कुछ बेच रहा है या पढ़ा रहा है, स्पेसिफिकली कोर्स इन आवर फील्ड, तो आपको ये जानना चाहिए कि उसने कितने अच्छे व्यापारियों का काम किया है। ये यूं ही तो नहीं आपको कोर्सेज कराने में लगे हुए, आपको ये भी जानना चाहिए कि वो कितने व्यापारियों को आगे ले जाने में सक्षम हुआ है, कितने स्टूडेंट्स को वो पढ़ा चुका है और कहाँ तक उसकी जर्नी जा चुकी है। जो खुद सक्षम है वो इस ज्ञान को आगे बांटे। नंबर 2, रेमेडीज बहुत ज्यादा नहीं होती, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर वो अच्छा नहीं है जो दवाई ज्यादा दे रहा है, डॉक्टर वो अच्छा है जो कम और बेहतरीन दवाई दे रहा है। हमेशा इस बात पे भी फोकस करें, जो सामान बिक रहा है वो सामान इतना कीमती नहीं है। जैसे क्रिस्टल्स बिकते हैं, जैसे टॉर्टोइज बिकता है, जैसे कुछ भी चीजें बिकती हैं, तो ये सब चीजें इतनी काम की नहीं होती। आपको अपनी ऑथेंटिसिटी को हमेशा ध्यान में रखना है। अगेन, डोंट बिलीव इन मी, बिलीव इन द साइंस। ऑथेंटिक व्यक्तियों को ढूंढो, ऑथेंटिक तरीके से काम करो। मुझ पर यकीन करने से पहले जो मैंने बताया वो अप्लाई करो। काम ना करे तो वापस आना जी, हमने ये किया और काम नहीं किया। चलो जी, ब्यूटीफुल। मैं जनता से जाते जाते ये कहता हूँ, इस पॉडकास्ट को प्लीज शेयर कर देना। बहुत ही वैल्यूएबल पॉडकास्ट रहा है, बहुत ही नॉलेजेबल। प्लीज अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह शेयर करो और हमारे पॉडकास्ट को लाइक भी कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे हमारे चैनल को। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।